अभिषेक, तुम्हें कुछ बोलना है? राधे राधे, सो स्वीट। इसके लिए हम फ्री देंगे ताकि आप लोग आके हमारे क्लास को जज कर सके, अंडरस्टैंड कर सके, पढ़ाने का तरीका देख सके। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रहा है, स्टॉप हो रहा है सर, थोड़ा देखिएगा तो आप। मैं यही देख रहा हूँ। अभी स्टार्ट होगा ना? अभी स्टार्ट हुआ, फिर बार बार स्टॉप भी हो जा रहा है, वही मैं बोल रहा था। अभी तो कुछ नहीं, स्टार्ट हो। अभी स्टार्ट है ना? यस, इट स्टार्टेड फाइनली। ओके ओके, तो ये कोई डेमो क्लास नहीं है, ये न्यूमरोलॉजी का क्लास ही है, रेगुलर क्लास ही है। पर फर्स्ट 2 डेज है वो फ्री में आप अटेंड कर सकते हो। ओके, तो बट फर्स्ट 2 डेज फ्री इसलिए रखे कि आप थोड़ा आपको आइडिया है, ये भी आइडिया है कि किस तरह का कोर्स होने वाला है, किस तरह के यहाँ एक्सप्लेन कैसे करते हैं। थोड़ा आपको ये भी अंदाजा आए कि सर को कितना नॉलेज है, मोबाइल टेक्नोलॉजी क्या है। ये जो, चलो मैं ये नहीं कहूँगा कि नॉलेज की बात तो नहीं होती है, नॉलेज तो सबके पास होता है मोस्टली। जो भी जो जो फील्ड में होता है वो फील्ड का उनको नॉलेज होता ही है। ओके, बट टीचिंग कराने की स्टाइल कुछ लोगों की नहीं होती है। नॉलेज होता है उनके पास लेकिन टीच नहीं कर पाते। तो आप यहाँ ये देखिए, ओके, कितनी एकदम, जिसे कहते हैं एकदम इजी लैंग्वेज में हम यहाँ समझेंगे सब चीजों को। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जो हमारे मोबाइल न्यूमरोलॉजी में जो हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हर नंबर की बैकग्राउंड क्या है न्यूमरोलॉजी का। ओके, फिर हर नंबर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी में कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ओके, फिर मोबाइल नंबर में कंजक्शन क्या है, मोबाइल नंबर में क्या कॉम्बिनेशन है, कैसे 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 कॉम्बिनेशन बनते हैं। ओके, कॉम्बिनेशन देखेंगे। कॉम्बिनेशन और कंजक्शन ये दोनों चीजें अलग है, ये कंजक्शन भी यहाँ आता है। ओके, और सबसे जो रिसर्च वाला जो टॉपिक है वो है मोबाइल नंबर में जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं उसकी इफेक्ट क्या होती है, और मोबाइल नंबर में जो सेकंड नंबर का जो डिजिट होता है उसकी क्या इफेक्ट होती है। ओके, और आपके मोबाइल नंबर का फ्री एनालिसिस भी करेंगे हम, और अगर आपके मोबाइल नंबर से एनालिसिस करके हम प्रेडिक्ट भी करेंगे कि क्या आपको ये मोबाइल नंबर आपकी लाइफ में क्या इवेंट ट्रिगर कर सकता है। और ये भी मोबाइल नंबर अगर सूटेबल नहीं है तो हम आपको रेमेडी भी देंगे। यहाँ किसी ने पूछा कि ये नोट्स मिलेगी कि नहीं, नोट्स मिलेगी, उनको ही मिलेगी जो पेड वाले ग्रुप में मतलब पेड वाले क्लास में आएंगे। ओके, उनको नोट्स मिलेगी। और मान लो कि किसी को कोर्स नहीं ज्वाइन करना है, सिर्फ पीडीएफ नोट्स लेनी है तो भी वो ले सकते हैं। ओके, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है वो फिर पूछ लेना मुझे। ओके, चलो, तो अभी सबसे पहले बैकग्राउंड की बात करते हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी का बैकग्राउंड। ओके, बैकग्राउंड की बात करते हैं। मोबाइल न्यूमरोलॉजी में हर नंबर की कुछ वाइब्रेशन होती है। ओके, अभी मालूम है ना आपको, बहुत तरह के न्यूमरोलॉजी है, चैलेडियन न्यूमरोलॉजी है, पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी है। ओके, हमारी वैदिक न्यूमरोलॉजी है, लोशु न्यूमरोलॉजी है। ओके, कबाला न्यूमरोलॉजी है। पर ये सबका बेस, सब में कंसेप्ट, एक कंसेप्ट है वो सेम है। मालूम है क्या, कौन सा कंसेप्ट है वो सेम है सभी?
सभी न्यूमरोलॉजी में, कि कोई भी नंबर की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ज्यादा चेंज नहीं होती है। ओके, आप मान लो कि वैदिक न्यूमरोलॉजी में जाओ तो वहाँ 1 नंबर की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पाइथागोरियन में भी वही होगी, चैलेडियन में भी वही होगी। ओके, हर जगह पे। तो ये जो कंसेप्ट है वो सभी में सेम है, हर नंबर की कैरेक्टरिस्टिक जो है वो। ओके, पर तो भी अगर आप देखेंगे, हम देखेंगे तो कहते कि कुछ ऐसा नंबर है कि जिसकी वाइब्रेशन कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग न्यूमरोलॉजिस्ट अलग अलग दिखाते हैं। 4 नंबर, ये 4 नंबर की जैसे कि 4 नंबर की बात करें, हाँ, तो कोई न्यूमरोलॉजिस्ट बोलता है कि लाइफ में अप डाउन होता है, कोई बोलता है इससे लाइफ में प्रॉपर्टी आती है। मान लो कि अगर बहुत ही अप डाउन होता है तो प्रॉपर्टी कैसे आएगी, है ना। तो एक 4 नंबर ऐसा है और एक 7 नंबर का ऐसा है। ओके, 7 नंबर का भी ऐसा है। कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट ऐसा बोलते हैं कि ये नंबर है कि ये लॉस करवाता है। ओके, तो यहाँ आप इसको बहुत डीप में नहीं जाते, बट ये मेरे कहने का मतलब ये था कि न्यूमरोलॉजिस्ट में जो सबसे जो कंसेप्ट है वो हर नंबर की कैरेक्टरिस्टिक से स्टार्ट होती है। अभी यहाँ फिर बात होती है कि क्या एक से कौन कौन से नंबर की बात कैरेक्टरिस्टिक को हम देखते हैं। तो न्यूमरोलॉजिस्ट में सिर्फ 1 से लेकर 9 नंबर को ही हम कंसीडर करते हैं। ओके, 10 नंबर मतलब उसको क्या फिर सिंगल नंबर पे लाना होता है। 1 + 0 = 1। तो 10 नंबर में भी 1 की ही क्वालिटी होती है। 11 में 1 + 1 2 की ही क्वालिटी होगी। तो न्यूमरोलॉजी की सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि कोई भी नंबर है उसको सिंगल नंबर पे लाओ। ओके, और वो नंबर है वो नंबर की क्वालिटी लेके चलता है। ओके, तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी में भी यही कंसीडर किया जाता है कि हमारे मोबाइल का जो नंबर है उसको हमें सिंगल नंबर पर लाना होता है। मान लो कि किसी का नंबर, मैं मेरा ही नंबर लेता हूँ। ओके, कि मेरा नंबर ये है 9173420403। ओके, अभी इसका टोटल है 33 होता है। ओके, तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, 6 की एनर्जी लेके चल रहा है। ओके, तो मोबाइल न्यूमरोलॉजिस्ट में हमारा जो नंबर है उसको सिंगल नंबर पर लाना होता है। अभी आपको ये भी मालूम होगा, मोस्टली सबको मालूम होगा, बहुत कम लोग होंगे कि हर नंबर की वाइब्रेशन कौन से प्लैनेट्स, हर नंबर की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कौन से प्लैनेट से आई है ना। 1 नंबर की कहाँ से आई है? सन से। सन। 2 की मून से। 2 की मून से। 3 की जुपिटर से। ओके, जुपिटर। या 4 की राहु और राहु। यूरेनस दोनों से। यूरेनस। राहु और यूरेनस दोनों से। 5 नंबर की मर्क्यूरी। 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 6 नंबर की वीनस। वीनस। 7 नंबर की नेपच्यून और केतु। केतु दोनों। नेपच्यून और केतु दोनों। 8 नंबर सैटर्न शनि। और 9 नंबर मार्स। मंगल। ओके, तो ये सबकी क्वालिटी है। अभी न्यूमरोलॉजिस्ट की जो 70% जो है ना, आपको 70% न्यूमरोलॉजी वही की वही आपको आ गई अगर आपने अच्छी तरह से हर नंबर के कैरेक्टरिस्टिक को समझ लिया। पर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, ये तो सबको आता है। 9 नंबर की कैरेक्टरिस्टिक तो सबको आती है, तो क्या हमें 70% न्यूमरोलॉजी आ गई?
पर हाँ, पर आपने क्या, पर तो भी आप क्यों मानते हो कि आपको नहीं आती है? आपको हर नंबर की कैरेक्टरिस्टिक आप अच्छी तरह से समझते हो, पर प्रॉब्लम ये है कि आप उसको अच्छी तरह से अप्लाई नहीं करते हो। ओके, आप सभी सर के पास जाते हो और पूछ, मुझे इसकी नोट्स दो ना, कि 1 और 4 का कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा सर, 1 5 का कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा, 1 7 का होगा तो क्या होगा। फिर हम उनको बताते हैं कि ये होगा, ये होगा। फिर उसके दिमाग में आता है कि ऐसे तो 81 कॉम्बिनेशन है टोटल, तो सर से ऐसे 81 कॉम्बिनेशन तो हम पूछ नहीं सकते। फिर बोलेगा सर एक काम करो ना, 81 कॉम्बिनेशन की एक नोट्स दे दो ना आप, है ना। तो चलो ये भी दे दिया, ओके, पर पूरी डीओबी में तो भी होगा ना। मान लो कि किसी का 1 और 4 का कॉम्बिनेशन है, लेकिन पूरी तो भी सबकी डीओबी तो अलग अलग होगी। चलो साइकिक और डेस्टिनी का कॉम्बिनेशन तो ये बन गया, तो क्या इस तरह से ये सब की नोट्स कोई बना के देगा आपको कि चलो भाई ये डीओबी के लिए ये होगा इसके पास। ओके, इस तरह से नोट्स बनाने जाएंगे तो एक साल के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? एटलीस्ट 365 बनेंगे। ओके, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सब उनको सब नोट्स में चाहिए। ओके, तो ये देखो नोट्स में तो ये नहीं बना सकते, इसमें तो फिर आपको अपना लॉजिक आपको अप्लाई करना है। आपने जो यहाँ सिर्फ न्यूमरोलॉजी में आपको सिर्फ वो अप्लाई करना है कि आपके पास वो नंबर आया तो आपके साथ क्या होगा, है ना। नंबर की क्वालिटी तो आपको मालूम ही है। पर कुछ लोग कैसे होते हैं, उनको कुछ अप्लाई करना ही नहीं है, बस रेडीमेड चाहिए। नोट्स दे दो, नोट्स दे दो हमें कि ये इस तरह का होगा तो क्या होगा, नोट्स दे दो। ऐसे तो काम था। इसीलिए इसीलिए न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी में लोग बहुत सारी जगह से कोर्स करते हैं तो भी उनको नहीं आता है, क्योंकि वो अप्लाई नहीं करना चाहते, प्रैक्टिस ही नहीं करना चाहते। ओके, तो जब तक प्रैक्टिस और अप्लाई नहीं करोगे आप अपने मैं यहाँ यही कहता हूँ कि न्यूमरोलॉजिस्ट में दो ही चीजें हैं, एक ये नंबर की क्वालिटी और दशा। ओके, दशा, ये दोनों को बस, और ये दोनों को मिला के तो अकल्ट में कोई भी, अगर आप कोई भी ले लो, आप एस्ट्रोलॉजी की कोई भी ब्रांच ले लो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी ले लो, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी ले लो, केपी ले लो, कोई भी ले लो, और न्यूमेरोलॉजी ले लो, क्या आएगा? एस्ट्रोलॉजी में नंबर की जगह प्लैनेट ले लेता है, प्लैनेट की क्वालिटी हमें देखनी होती है। तो हर जगह पे अगर हमें प्रेडिक्शन करना है तो दो ही चीज होती है, प्लैनेट और उसकी दशा। ओके, बट अभी हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं। ओके, यहाँ दशा नहीं आएगी। ओके, मोबाइल न्यूमरोलॉजी में कोई दशा नहीं आएगी। मोबाइल न्यूमरोलॉजी से भी ये भी नहीं जाना सकता कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, कि प्रेजेंट कैसा चल रहा है, कि पास्ट कैसा चला है आपका। ये एक जनरल प्रेडिक्शन होती है कि आपके साथ पास्ट में ऐसा होगा, हुआ होगा, या प्रेजेंट में भी ऐसा हो सकता है। आपके मोबाइल नंबर से जो भी निकल के आती है, जो भी इंडिकेट करता है, वो आपके पास्ट में भी हो गया हो सकता है। आपके मोबाइल नंबर आपने ले लिया है, उसके 2 साल होने के बाद वो मोबाइल नंबर से जो भी एनर्जी आप आ रही है वो आपके साथ हो सकती है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि आपके साथ ये हो गया होगा, या फिर अब होगा, या प्रेजेंट में अभी ये साल में होगा, ये कहना मुश्किल है। ओके, कभी भी हो सकता है। बट मोस्टली जो मोबाइल नंबर से जो भी वाइब्रेशन आती है वो ऑलमोस्ट 2 साल के बाद स्टार्ट होता है, और 5 साल आते आते मोस्टली सब जो भी जितनी भी जो पॉसिबिलिटी होती है वो सब इवेंट हो जाती है, और फिर उसके बाद तो रिपीट ही होता है। ओके, जो भी होता है वो। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी में जैसे कि मैंने कहा कि हमें हर नंबर की क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना है और कुछ कॉम्बिनेशन को समझना है।
और यहाँ एक लास्ट के दो मोबाइल नंबर के लास्ट के जो 2 डिजिट है उसका कंसेप्ट हमें समझना है, और सेकंड डिजिट पे जो नंबर है उसका हमें कंसेप्ट समझना है, तो हमारी मोबाइल न्यूमरोलॉजी है वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो मैं यहाँ एक दो नंबर की क्वालिटी यहाँ मेंशन करूंगा। ओके, उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि मोस्टली सब लोगों को आता ही होगा। उसके बाद यहाँ मैं डायरेक्टली किसी का नंबर है वो डेमो लूंगा। ओके, डेमो करके दिखाऊंगा। ओके, डेमो इसलिए करूंगा, तो यहाँ डेमो के टाइम आपको ये नहीं पूछना है कि सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। मैं आपको सिर्फ डेमो इसलिए दिखाऊंगा कि आपको ज्यादा वो इसमें थोड़ा इंटरेस्ट आपका बना रहे इसके लिए। ओके, क्योंकि नंबर की क्वालिटी तो आप लोग जानते ही होंगे सब लोग। ओके, पर ये कैसे हुआ वो करने के लिए तो आपको पूरा कोर्स ही करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि मैं यहाँ जो 10 मिनट का लास्ट के जो 10 मिनट है उसमें मैं जो डेमो लूंगा वो डेमो के 10 मिनट में मैं आपको नहीं समझा सकता कि ये कैसे हुआ। हाँ यस जी, बोलिए बोलिए, क्या क्वेश्चन है कुछ? इससे ये जो अपने प्रेडिक्ट कर पाएंगे, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि 2 इयर्स के बाद इफेक्ट होता है, तो क्लाइंट को किस तरीके से कन्विंस कर पाए कि फिर अभी ही आपको आपके लाइफ में मोबाइल नंबर चेंज करना जरूरी है? समझा नहीं आपका क्वेश्चन। आप जैसे कह रहे हैं ना सर कि 2 साल के बाद उनके लाइफ में मोबाइल नंबर चेंज करने से इफेक्ट आता है, हाँ, तो क्लाइंट को इस तरीके से कैसे कन्विंस करे कि आपको मोबाइल नंबर अभी चेंज करना जरूरी है और आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो मोबाइल नंबर की वजह से आ रहे हैं? नहीं देखो, वो मोबाइल नंबर की वजह से आ रहे हैं तो उनको चेंज करना पड़ेगा। वो फिर तो क्या वो ऐसा चाहते हैं कि 2 साल के बाद होगा तो हमें नहीं करना है, 2 साल हम वेट नहीं कर सकते, ऐसा कोई बोलेगा? नहीं, मतलब किसी को समझाना ये थोड़ा मुश्किल होता है ना सर कि नहीं तो 2 उससे साल। हम ये तो ये तो कोई बेवकूफ होगा वही ऐसा क्वेश्चन करेगा ना। वो ऐसा कहेगा कि चलो, एटलीस्ट ऐसा तो कहेगा ना कि 2 साल के बाद तो अच्छा होगा हमारा, चलो मोबाइल नंबर बदलने से। तो 2 साल अब के जनरली बाद क्या तो दो होता है साल ना के सर बाद जी, जब क्लाइंट आते हैं उन लोग को इमीडिएट रिजल्ट होना चाहिए, मतलब जैसे कि उसमें कोई जादू हो गया हो, और कितना भी समझा लो देखो, ये चीज उस थोड़ी केस में मुश्किल हो हमें जाती है उन्हें समझाना। मोबाइल न्यूमरोलॉजी से हमें कंसल्ट नहीं करना है ना। उसमें उसमें हमें डीओबी से कंसल्ट करना ओके। है ना। फाइनल डिसीजन हमें मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है कि उनको सिर्फ उसके लिए कि ये मोबाइल नंबर तो हमें किस लिए देखना है कि आपको ये मोबाइल नंबर सपोर्टिव नहीं है, उसके लिए है। ओके। फाइनली कंसल्ट तो हम डीओबी से ही करेंगे, कंसल्ट कभी भी मोबाइल नंबर से नहीं करेंगे। ओके। मोबाइल नंबर से जो भी प्रेडिक्शन होती है वो कभी भी डीओबी की जगह नहीं ले सकता है। उसकी उससे जो प्रेडिक्शन होगी वो अप टू 70% ही आएगी, और डीओबी से जो प्रेडिक्शन आती है वो अप टू 90% आती है। और कभी भी मोबाइल न्यूमरोलॉजी से जो प्रेडिक्शन होती है वो कभी भी डीओबी की जगह नहीं ले सकता। तो हम क्या ओके। वहाँ रिस्क नहीं लेंगे, है ना। उसको जो भी हम कंसल्टेंसी देंगे उसमें तो डीओबी से ही देंगे ना। वो अगर ठीक है बुरी सर। तरह से फंस गया है, उसे इमीडिएट रिजल्ट चाहिए तो अच्छा सर, वो मैंने हम अपना मोबाइल नंबर 6 महीने पहले चेंज किया था, तो मैं हाँ, ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि जो भी इसके रिजल्ट्स आएंगे वो 6 महीने बाद आएंगे? मतलब एक देखो, 1.5 साल बाद आएंगे? और कुछ केस में पूरे के पूरे इफेक्ट तो 2 साल होते हैं, पर मिनिमम 6 महीने तो होंगे ही होंगे। अच्छा, ठीक है सर। ओके, या तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी हमें सजेस्ट करना है कि आपका बिजनेस, मान लो कि किसी का बिजनेस है वो ऐसे अकल का है, तो उससे हम कह सकते हैं कि आप अपना मोबाइल नंबर का टोटल है वो 7 पे लाओ। ओके, इस तरह से हमें सजेस्ट करना है। और उसका उनका जो 7 है वो भी उनके मूलांक और भाग्यांक का एंटी नहीं होना चाहिए दूसरा की। ओके, चलो। जी सर। तो यहाँ पहले एक दो तीन नंबर की क्वालिटी थोड़ी समझ लेते हैं। ओके,
उसके बाद एक डेमो लूंगा मैं, एक दो डेमो लूंगा। ओके, सर पी क्या है इस ताकि कोर्स? हमारा, क्या बोल रहे हैं? मोबाइल न्यूमरोलॉजी का पी क्या है? मोबाइल न्यूमरोलॉजी का चार्जेस क्या है इसका? 1500 रुपीज। कितने दिन का होगा सर? 10 डेज का है। डेली? हाँ, और फर्स्ट 2 डेज है वो फ्री है। मौसम जी, क्या पूछना था मौसम जी? सर जैसे मैंने आपसे पूछा था कि वो वैदिक न्यूमरोलॉजी में की पीडीएफ और रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो ऐसे इसकी मोबाइल न्यूमरोलॉजी की भी मिलेगी, मिल सकती है क्या? हाँ, लेना है तो मिल सकती है। क्योंकि क्लास तो मिस हो सकती है सर, है तो बहुत कम समय ही 10 दिन, लेकिन कुछ ना कुछ फैमिली में ऐसा लगा ही रहता है और मन में सीखने का भी है, तो यही पूछना था। अगर मिलेगी तो वो भी रिकॉर्डिंग और पीडीएफ दोनों की मंगवा लूंगी मैं। हाँ, दोनों मिल जाएगा। तो इसका कितना लगेगा मोबाइल न्यूमरोलॉजी का? रिकॉर्डिंग और पीडीएफ दोनों चाहिए तो 800 लगेगा, और सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो 500 लगेगा। ओके, सर रिकॉर्डिंग में तो कुछ क्वेश्चन कुछ लोग पूछते हैं तो कुछ रिवीजन भी होता है, और रिकॉर्डिंग होने से हम लोग कभी भी देख सकते हैं। तो लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेगा। हाँ ठीक है सर, तो फिर रिकॉर्डिंग ही लूंगी। थैंक यू सर। ओके। अच्छा सर, मुझे भी एक क्वेश्चन करना था। जैसे कि आप बता रहे थे कि ना हम लोग डेट ऑफ बर्थ देख के बता सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग को डेट ऑफ बर्थ भी सीखना होगा ना, कि कैसे डेट ऑफ बर्थ बनाते हैं, कैसे उसको ग्रिड बनाते करते हैं, वो सब भी तो सीखना होगा। तो आपको मालूम ही नहीं है? ऐसे वो रेगुलर डीओबी वाली न्यूमरोलॉजी नहीं मालूम है? नहीं 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 मालूम है मुझे। तो अगर मुझे ओके। वो मालूम नहीं है तो ये सीख सकती हूँ कि नहीं, कि वो सीखने के बाद ही सीखना चाहिए? नहीं, सीख सकते हो तो भी सीख सकते हो आप। सीख सकती हूँ क्या? हाँ, तो अगर मुझे डेट ऑफ बर्थ के नहीं मालूम है कि कैसे उसको पुट करते हैं, कैसे बताते हैं, कैसे क्या है नंबर्स का, तो फिर दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? नहीं होगा। आप मैं आपको फिर पर्सनली समझाऊंगा। ओके, थोड़ा समझाना पड़ेगा आपको कि कैसे ये अच्छा अच्छा। काम करेगा तो भी। ओके। ओके ओके। और सर जो ये 1500 रुपया आप जो है, ये जो 10 डेज का, इसमें सिर्फ, इसमें जो अपना लाइव क्लासेस है वही होगा? नहीं तो कितने जन होते हैं ना जो क्लासेस करते हैं, उसी समय पीडीएफ और रिकॉर्डिंग साथ में हो जाता है, वो तो अलग से कोई चार्जेस नहीं होते ना उसके? नहीं, अलग से नहीं। 1500 में सब आएगा, पीडीएफ नोट सर्टिफिकेट सब आ जाएगा। हाँ वही मैं पूछ रही थी ना, 1500 में सब कुछ आ जाएगा? हाँ। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, तो चलो 1 नंबर की बात करते हैं। ओके, नोट्स अगर मेरे सामने होगी तो मैं थोड़ा वो हो जाऊंगा। ओके, नोट्स अगर मेरे सामने नहीं होगी तो मैं अपनी रिथम में, अपने फ्लो में अच्छी तरह से बोल पाऊंगा। तो 1 एक्सक्यूज नंबर है। मी सर, एक मिनट, अगर ऑनलाइन क्लास करने पर ही ये सर्टिफिकेट मिलेगी? हाँ, सर्टिफिकेट ऑनलाइन क्लास में ही मिलेगी, अगर रिकॉर्डेड लोगे तो नहीं मिलेगी। अच्छा ठीक। ओके, चलो बात करते हैं 1 नंबर की। तो 1 नंबर है वो सन का है, तो सन की कैरेक्टरिस्टिक हमें समझनी पड़ेगी। ओके, तो सन आप मालूम है कि सन है ना, आपको मालूम ही होगा। आपने पढ़ाई की होगी, तो पढ़ाई की है तो पढ़ाई में आपको मालूम ही होगा कि कोई भी प्लेनेट के पास अपनी रोशनी नहीं है। ओके, सूर्य ही एक ऐसा है जिसके पास अपनी रोशनी है, अदरवाइज किसी के पास भी अपनी रोशनी नहीं है। तो ये जो और सारे जो भी सारे प्लैनेट है, 9 प्लैनेट है। ओके, एज पर वैदिक, हमारे वैदिक को कंसीडर करिए तो हम 9 प्लैनेट है, राहु केतु और बाकी के जो 7 है वो। पर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में यूरेनस, प्लूटो, नेपच्यून उसको भी कंसीडर करते हैं वो लोग। तो उनके एज पर देम टोटल 12 प्लैनेट है।
पर एज पर अस, एज पर वैदिक या एज पर इंडियन सिस्टम 9 प्लैनेट है। ओके, तो 9 के 9 प्लैनेट, या अगर मान लो कि 12 मैक्सिमम 12 पे ही भी हम चले जाए, तो एक सिर्फ सन ही ऐसा है जिसके पास अपनी रोशनी है। तो सन है वो आत्मा का कारक है। ओके, जब भी हमें देखना है कि हमारी आत्मा कैसी है, हमारी सॉल कैसी है, प्योर है कि नहीं, तो हम हमारी कुंडली में जाकर देखेंगे कि सन है वो कहाँ बैठा है ना। सन है, सन पे अगर राहु केतु का कनेक्शन बन रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी सॉल है वो इम्प्योर है। ओके, अगर ऐसे कोई बुरे प्लेनेट से कनेक्शन हो रहा है तो यहाँ आप फिलोसॉफी समझते हो कि सन है, आत्मा है, इसी तरह हमारे मतलब कि जो हम खुद है ना, तो हमारी आत्मा ही सब कुछ है मतलब। ओके, हम वीनस हमारे अंदर, और ये जो हमारी फिजिकल बॉडी है, तो फिजिकल बॉडी में हमारे पास है हाथ है, पैर है। ओके, तो ये कोई मायने रखता है अगर हमारा सॉल ही नहीं है तो? कोई मायने रखता है ये? हमारे पास आँख हो, कान हो, ये सब मायने रखता है अगर हमारे पास सॉल नहीं है तो? कोई कहेगा मुझे? नहीं मायने Yeah. रखता नो नहीं सर। man. है ना। इसी Yeah. तरह तो ये जो हमारी आँख है, हमारी बॉडी के सारे सारे जो ऑर्गन है ना, वो सब क्या है, वो हमारे और प्लैनेट है, और बाकी के जो प्लैनेट है ना वो है। तो इसीलिए कहते हैं कि सन की अगर रोशनी नहीं है ना, तो ये सब प्लैनेट भी अपना काम नहीं कर सकते, ये सब प्लैनेट कुछ काम के नहीं है। इसी तरह कैसा कितना अच्छा कनेक्शन बनाया है गॉड ने हमारे साथ, इसीलिए वो सॉल का कारक है। ओके, इसी तरह हमारा सॉल मतलब कि जिस तरह सूर्य वो सोलर सिस्टम में है, उसी तरह हमारे अंदर है हमारी सॉल। क्या अगर हमारी सॉल काम नहीं है, मतलब कि सूर्य नहीं है, तो ये जो हम जैसे हम हमारी जो हमारी स्पीच, तो वो मर्क्यूरी है। ओके, या हम ऐसा कह दे कि हमारा कम्युनिकेशन वो मर्क्यूरी है, तो वो कुछ काम का नहीं है ना। सॉल ही नहीं है तो कम्युनिकेशन कैसे कर पाओगे? हम वो मुर्दा लाश बन जाएंगे। ओके, तो इस तरह से कनेक्शन होता है। तो सन वाले लोग, जो लोग सन से रूल होते हैं अच्छी तरह से, यहाँ ऐसा नहीं है कि अभी सबको किसको मालूम है साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर क्या होता है, वो सबको मालूम होगा। अगर किसी को ना मालूम हो तो हैंड रेज कर सकते हो। ओके, सबको मालूम है। तो यह कहने का मतलब फिर ऐसा नहीं है कि अगर साइकिक नंबर या डेस्टिनी नंबर में हमारा 1 आ गया तो हमारे में अंदर सन की बहुत सारी क्वालिटी होगी। ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा कंपलसरी नहीं है। मोस्टली ऐसा होता है, पर ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो अगर मान लो कि हमारा साइकिक नंबर 1 है तो भी हमारे अंदर ये सन की क्वालिटी नहीं है, तो क्या हो सकता है कि हमारा जो साइकिक नंबर है वो खुद बिगड़ गया है। ओके, तो मतलब ये है कि हमें हमारे अंदर बहुत ही हम बहुत बिगड़ गए हैं, मतलब हमें बहुत ही चेंज करने की, हमें बहुत इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो पहले चलो बात करते हैं कि सन की क्वालिटी क्या है, 1 नंबर की, मतलब 1 नंबर की क्वालिटी क्या है। तो ये लोग होते हैं थोड़े ईगो वाले होते हैं। इनके लिए ईगो सबसे सॉरी ईगो नहीं कहूंगा, सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट है इनके इनके लिए। तो इनका सेल्फ रिस्पेक्ट है वो कभी कभी ऐसा लगता है कि इनका ईगो है। ओके, सेल्फ सेंटर होते हैं,
सबको हेल्प करना इनको पसंद होता है। ओके हाँ, तो सेल्फलेस होते हैं, सेल्फिश नहीं होते, सेल्फ सेंटर होते हैं। सेल्फिश और सेल्फ सेंटर में डिफरेंस क्या है मालूम है किसी को? दे आर सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। हाँ, सेल्फिश होना मतलब अपने बारे में सोचना, पर Yeah. सेल्फ सेंटर होना मतलब क्या कि ये ऐसा चाहते हैं कि सब लोग इनकी तरफ देखें। इनकी तारीफ अट्रैक्शन, करे, इनकी तारीफ अट्रैक्शन करे। चाहिए, अट्रैक्शन। हाँ, इनकी तारीफ करे। ओके, लाइमलाइट में ये रहे। ओके, एक्चुअली सर दे बिहेव लाइक अ सन ना, तो सन की आपने वो ना चाहते हुए भी तारीफ करनी पड़ती है। तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ सेंटर्ड, कि उसके बिना ना, उसके चार्म के बिना कुछ हो नहीं सकता। हाँ हाँ, वो ऐसा ट्राई करते हो। उनके जो सारे काम है वो इसी तरह से होते हैं कि उनकी प्रशंसा की जाए। ओके, जैसे सन, थोड़ा जैसे सन खाली देता है तो वो लोग खाली एडवाइस देते हैं, लेते नहीं। हाँ, हाँ एग्जैक्टली। वो नहीं, हेल्प भी वो हेल्प एडवाइस कभी नहीं लेंगे, खाली देंगे एडवाइस। जैसे हाँ सन खाली देता है, लेता कुछ नहीं है। हाँ, इसी क्योंकि सन को है ना, वो एक तरह की वो सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी ज्यादा है कि उनको किसी से भी लेना पसंद नहीं है। इसलिए तो हाँ, सन की जो इस तरह से सेकंड सन है वो बहुत ही सेल्फ सेंटर है। ओके, सन है वो ये सबको हेल्प करते हैं। हेल्प करने में उनका मोटिव ये होता है कि बस उनको थोड़ी रिस्पेक्ट मिले। ओके, क्योंकि वो रिस्पेक्ट के ही भूखे होते हैं, इसलिए वो सबको हेल्प करते हैं और बिना कोई सामने ऐसी कोई एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि वो भी उनको हेल्प करे। बस उनको यही एक्सपेक्टेशन होती है कि उनको सामने थोड़ी रिस्पेक्ट मिले। ओके, पर जब उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है तो थोड़े ईगो हर्ट होता है इनका। बहुत बहुत ईगो हर्ट होता है। कि ओके, फिर सन की एक नेगेटिव बात ये है कि ये कभी भी किसी से हेल्प नहीं लेते। जब भी लाइफ में अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाए तो भी ये हेल्प नहीं लेते, क्योंकि क्यों है, वो किंग है, अपने आप को किंग मानता है। ओके, तो अपने अंदर से ही ऐसी आवाज आती है कि मैं तो किंग हूँ, मैं किसी से हेल्प मांगने जाऊंगा तो कैसा रहेगा। या दे बॉसी ना, वेरी बॉस। हाँ, वो ओके, लोग बॉस होते हैं। और ये अपने और इसी तरह मतलब कि वो इस तरह से बिहेव करना चाहते हैं कि मैं मुझे किसी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ हर बात में, इमोशनली, सोशली, फाइनेंशियली, ये सब। तो वो इमोशनल भी किसी का सपोर्ट नहीं लेंगे लाइफ में। इंडिपेंडेंट रहते हैं। हाँ, अगर इमोशनली भी बहुत ही पेन में है तो भी वो किसी से सपोर्ट नहीं लेंगे। ओके, हेल्प नहीं लेते हैं ज्यादा करके। हाँ, हेल्प ले अब चाहिए ही नहीं उन लोग को। इनको अपनी बातें हैं वो भी शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं शेयर करेंगे। अंदर से ऐसी आवाज आती है कि मुझे किसी की सपोर्ट की जरूरत पड़ी, ऐसा नहीं है। तो होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। किसी भी तरह के इनको सपोर्ट की जरूरत, वो सामने वालों को ऐसा ही दिखाते हैं कि सबको मेरे सपोर्ट की जरूरत है, मुझे किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। सर वो डायलॉग है, सर वो डायलॉग है ना, boss. हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। हाँ, ये 1 नंबर के लिए एकदम परफेक्ट जाता है। ओके, वी आर द बॉस। तो इसीलिए 1 नंबर वालों को सबसे हार्ट अटैक आने की चांसेस सबसे ज्यादा इन्हीं को है, क्योंकि ये सब अपने ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सारी जिम्मेदारियां या इस तरह से अपने पर ही लेते हैं
किसी से भी शेयर नहीं करते हैं। ओके और कोई इनसे हेल्प मांगने आता है तो ये ना भी नहीं बोलते हैं। ओके क्योंकि अंदर से एक तरह के इनको ईगो होता है कि मैं राजा हूँ और राजा से कोई हेल्प मांगने आए तो उनको ना थोड़ा बोलता है राजा है। तो वो हेल्प करने की कंडीशन में नहीं होगा तो भी वो किसी भी तरह से वो हेल्प करेगा। मैंने एक ऐसा आदमी देखा है 1 नंबर वाला कि वो 1 नंबर का ऐसा है ओके कि उससे कोई पैसा मांगने आता है, वो अगर उसके पास नहीं होता है तो वो कहीं से बाहर से उधार लेके भी वो देता है। इतना उसके 1 नंबर की इफेक्ट उस पर है ऐसी। वो नाम का उनके अपने नाम का बहुत होता है। यस यस सर, फादर इमेज को भी डिपिक्ट करता है ना 1, हाँ तो वो आप फादर उसकी तरह बिहेव करने लगते हैं। फादर को भी डिनोट करता है। तो फादर भी कैसे होता है, जैसे फादर भी हम खुद के लिए होना वो बच्चे के लिए होता है, तो हाँ चाहे जैसे भी मैनेज करके दें। तो इस तरह के ये लोग होते हैं। और कई बार तो वो ऐसा करता है कि कहीं से अपनी बहन ने पैसा मांगा उसके पास, तो वो कहीं से उसके पास नहीं था तो इंटरेस्ट पे लाकर दिया उसको और 3 महीने इंटरेस्ट भी भरा। और पर दुख की बात यह है कि उसकी सिस्टर अच्छी नहीं थी, उसकी सिस्टर ने वो पैसे वापस भी नहीं दिए। बोलो ऐसा भी होता है। वो मतलब कि ये 1 नंबर वालों के साथ ऐसी भी ट्रेजेडी हो सकती है। ओके कि क्योंकि वो 1 नंबर वाले की ही थोड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो उसने सिस्टर के सामने ऐसा ही बिहेव किया था कि उसके पास कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। ओके इसीलिए सिस्टर ने नहीं दिया। वो सिस्टर लेना ने देना होएगा ना पिछले जन्म का। हाँ ओके सिस्टर ने ऐसा सोच के नहीं दिया कि पैसे भाई के पास तो पैसा होता ही है। ओके पर भाई ने कभी आज तक कभी जिक्र भी नहीं किया। ओके उसने ऑलवेज जब भी कोई लेने आया तो उसको इसी तरह से दे ही दिया। ओके तो बहन को ऐसा ही लगा कि भाई के पास पैसे की कमी ही नहीं है तो मैं उसको नहीं दूंगी, वापस नहीं दूंगी तो चलेगा। ओके और जनरली बहन यहाँ बहन ऐसे ही होती है ना कि बहन जब छोटी होती है तो भाई से ऐसा ही एक्सपेक्ट करती है, वो पिता जैसा मानती है। तो वो ऐसा ही सोचते हैं कि पिता से पैसा लिया है, ना दूं तो चलेगा। तो मैं यहाँ ऐसा नहीं कहूंगा कि बहन ने ऐसा सोच के मान लिया कि भाई मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो है ना बहन थोड़ी बिगड़ गई होगी। ओके और भाई की भी थोड़ी गलती है कि उसने अपने 1 नंबर की जो एक ये नेगेटिव एक एस्पेक्ट है 1 नंबर का। ओके तो ये इनके साथ होता रहेगा। ओके तो और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी देखो जो भी नंबर है उसकी अगर वो नंबर की आपके अंदर क्वालिटी है तो उसकी पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट दोनों आके ही दोनों रहेगी। आएगा। हाँ बस हमें जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उसको हमें कम करना है। अगर 1 नंबर के केस में तो ये हमें हमारा जो सारा लोड है, मतलब हमारा जो इमोशनल पेन है वो सीरियसली हमें शेयर करना चाहिए किसी के साथ। अदरवाइज ये लोगों को जो आप कहीं पे भी आप देखना हार्ट अटैक वाला लोग होंगे जो मतलब जो भी होंगे उसमें मोर देन 60% लोग होते हैं ना, उनका कनेक्शन ये 1 नंबर से होता है। उनके न्यूमरोलॉजी अगर न्यूमरोस्कोप आप देखोगे तो कहीं ना कहीं से 1 नंबर निकलेगा। या ओके तो दिस इज ऑल अबाउट 1 नंबर। ओके अभी बात करते हैं हम 2 नंबर की। तो 2 नंबर है वो मून का है। ओके जैसे 1 नंबर फादर है तो मून है वो मदर है। ओके तो हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस किसकी होती है? सन और माँ और फादर की होती है, फादर और मदर दोनों की होती है। इसी तरह एस्ट्रोलॉजी में भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस सन और मून को ही दिया है।
ओके। मून को तो बहुत ज्यादा दिया है कि हमारा प्रेडिक्शन है वो भी चंद्र कुंडली से देखते हैं। जब अगर किसी का टाइम एग्जैक्ट नहीं है, मालूम नहीं है, एग्जैक्ट टाइम नहीं मालूम है तो उनकी लग्न कुंडली नहीं बन पाएगी। ओके। पर उनकी चंद्र कुंडली तो भी बन जाएगी। तो उस केस में फिर उनकी चंद्र कुंडली से सारे जो प्रेडिक्शन है वो की जाएगी। ओके। तो इतना सूर्य और सबसे पहले देखते हैं कुंडली में, तो हमारी लाइफ का जो आधार है वो कहाँ से है? हमारी लाइफ का आधार है वो हमारे फादर मदर से है ना। हमारे फादर मदर कैसे है, उसी तरह हमारी परवरिश होती है, उसी तरह हमारे संस्कार होते हैं। उसी तरह हमारी कुंडली में देखना, सबसे पहले यही देखते हैं कि सूर्य और चंद्र की क्वालिटी कैसी है। वहाँ की कुंडली से वही पता चलेगा, क्योंकि सूर्य ओके कुंडली से ही पता चलेगा। सूर्य से पता चलेगा कि हमारे फादर की कंडीशन कैसी है, और चंद्र से पता चलेगा कि हमारी मदर की कंडीशन कैसी है। तो इतना सूर्य और चंद्र को बहुत ही न्यूमरोलॉजी में भी, हालांकि न्यूमरोलॉजी में ऐसा नहीं होता है कि आपके ऊपर हर प्लैनेट की इफेक्ट नहीं होती है। सिर्फ हमारे पास हमारे न्यूमरोस्कोप में जो भी नंबर आते हैं उसकी इफेक्ट होती है। ओके। पर एस्ट्रोलॉजी में सन और मून को बहुत ही ज्यादा उसका है। तो चलो बात करते हैं। जैसे सन है वो सॉल का कारक था, उसी तरह मून है वो मन का कारक है। मन का ओके। हमारे मन का कारक है, मदर का, हमारे इमोशन का। ओके। सन है वो इंडिविजुअलिटी का कारक था। ये है हमारी पर्सनालिटी है ना। पर्सनालिटी और इंडिविजुअलिटी में डिफरेंस है, मालूम है क्या डिफरेंस है? वो बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा कि ये डिफरेंस है, इंडिविजुअलिटी और पर्सनालिटी। हालांकि मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत लोगों ने पर्सनालिटी क्या होती है वो सिर्फ सुना होगा, इंडिविजुअलिटी मतलब क्या वो नहीं सुना होगा, है ना। नहीं मालूम है ना, बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा। इंडिविजुअलिटी मतलब हम जो हम खुद है ना, जो हम सबके सामने कुछ और तरह से जो बिहेव करते हैं वो हमारी पर्सनालिटी है। ओके। इंडिविजुअलिटी मतलब हम अगर कोई हमारे आसपास नहीं है तो भी हम जो बिहेव करते हैं ना वो इंडिविजुअलिटी है। ओके। जिसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कैरेक्टर और रेपुटेशन। कैरेक्टर मतलब क्या? अगर हमारे आसपास कोई नहीं है तो भी हम अच्छा करे या बुरा करे वो हमारा कैरेक्टर। ओके। पर रेपुटेशन मतलब क्या? हम जो दूसरों के सामने जो दिखाते हैं अपने आप को वो रेपुटेशन है। और कैरेक्टर मतलब हम कोई हमारे सबको दिखाने के लिए वो हम नहीं करते। ओके। ओके। इसी तरह इंडिविजुअलिटी और पर्सनालिटी यही है। पर्सनालिटी मतलब हम सबके सामने, तो हमारी पर्सनालिटी हर जगह पे चेंज हो जाती है। हम फादर के सामने जो बिहेव करते हैं वो अलग होता है, हमारे बॉस के सामने जो बिहेव करते हैं वो अलग होता है। ओके। तो हर जगह जो हम बिहेव करते हैं वो हमारी पर्सनालिटी है। पर अंदर से अगर मान लो कि हम बहुत खुश है, ओके, और हमें जो हमारी रियल इमेज है, हमारी जो रियल इमेज की तरह हम बिहेव करते हैं वो हमारी इंडिविजुअलिटी है। समझ रहे हो? तो इंडिविजुअलिटी जब हम हमारे सबसे जिसे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उन लोगों के सामने ही हम हमारी इंडिविजुअलिटी है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। या तो जब हम अकेले होते हैं तब वो हम उस तरह से बिहेव करते हैं। ओके। लेकिन पर्सनालिटी है वो हम क्या सबके साथ चेंज हो जाती है। फादर के साथ अलग होती है, हमारी मदर के साथ अलग, हमारे फ्रेंड के साथ अलग,
ओके, फिर हमारे बॉस के साथ अलग, हमारे टीचर के साथ अलग, सबके साथ हम अलग अलग बिहेव करते हैं ना, तो वो हमारी पर्सनालिटी है। तो पर्सनालिटी चेंज होती रहती है। ओके, तो हम कहते हैं ना कि इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, बट पर्सनालिटी तो बहुत लोगों की अच्छी होती है, पर इंडिविजुअलिटी है ना, वो अच्छी होनी चाहिए आदमी की, है ना। पर्सनालिटी तो बहुत लोगों की अच्छी होती है, वो नहीं रियल है, वो इंडिविजुअलिटी है। वो रियल अंदर से रियलिटी वो क्या है, पर्सनालिटी तो वो क्या है। पर्सनालिटी के अगर डेफिनेशन आप देखोगे तो वहाँ ऐसा लिखा है, पर्सनालिटी मतलब हम एक तरह का मास्क हम पहनते हैं। पर्सनालिटी मतलब सबके सामने अलग अलग मास्क लेके हम घूमते हैं। ओके, दुश्मन के सामने हम अलग बिहेव करते हैं। ओके, तो हर जगह पर्सनालिटी हमारी चेंज हो जाती है। तो पर्सनालिटी मतलब एक तरह का मास्क पहन के घूमना। मास्क पहनना। हाँ, मास्क पहन के घूमना। जब ऑफिस में जाते हैं तो कैसे टनाटन बन के जाते हैं, या है ना, और घर पे कल होते हैं तो कैसे भी कपड़े होंगे चलेगा। तो चेंज हो जाता है ना, पर्सनालिटी पूरी चेंज हो जाती है। और वो ऑफिस वाला जब ऑफिस में आता है तो वो हमें लगता है ये इसकी सर की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, पर उनको कभी देखो बिना इस्त्री के कपड़े में देखो तब पता चलेगा, तब फिर ऐसा लगता है कि सर की पर्सनालिटी तो अच्छी नहीं है ना। इसलिए मैं कहता हूँ पर्सनालिटी तो सबकी अच्छी हो सकती है, अच्छे कपड़े और ये अच्छी चाल से बदल सकती है। इंडिविजुअलिटी हमारी अच्छी होनी चाहिए। सेम जैसे कहते हैं ना, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। रेपुटेशन को तो कोई भी बना सकता है। ओके, सिर्फ थोड़ा ऐसे पैसा का दिखावा करके कोई भी बना सकता है रेपुटेशन। ओके, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। कैरेक्टर मतलब क्या, हम अंदर से कैसे है। रेपुटेशन तो जिन लोगों की रेपुटेशन अच्छी होती है वो उनका कैरेक्टर भी तो कितना बुरा होता है वो खुद ही जाने। ओके, चलो अभी यहाँ एक किसी एक का नंबर दीजिए, उनका मैं यहाँ थोड़ा डेमो लूंगा। ओके, 98 मेरा लीजिए ना। नाम क्या है आपका? नीता। हाँ मैडम बोलिए। 982110। आपका शायद डेमो के दौरान लिया था आपका नंबर। नहीं मेरा नहीं, मैंने डेमो देखा ही नहीं आपका, मैं भूल गई थी। मेरा लिए थे सर। ओके, तो आपका भी नाम नीता है ना शायद? मेरा नीति है। हाँ वही, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मैंने सोचा। चलो बोलिए आप नीता जी बोलिए। 9821045081। चलो मैं इसको हटा देता हूँ, पहले व्हाइट बोर्ड पे आ जाता हूँ। अभी बोलिए। 98 हाँ 25 98210 210 45 हाँ फिर 081। आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। कितने साल से यूज कर रहे हो आप ये नंबर? नियरली 20 साल से। 20 साल से। आपको लाइफ में कभी ना कभी आपके गुस्से की वजह से प्रॉब्लम हुई होगी। सर मेरे को गुस्सा है ही नहीं, बिल्कुल ही। क्या बात कर रहे हो, गुस्सा ही नहीं है? बिल्कुल ही नहीं है, मेरे को गुस्सा आता ही नहीं है। कोई झापड़ भी लगाए, गालियां भी दे, मेरे को कभी गुस्सा नहीं आता है। चलो कोई बात नहीं, आपकी लाइफ में सब लेट हो रहा है, आपको जो भी चाहिए लाइफ में वो सब डिले हो रहा है, ये सही है? पता नहीं, कुछ कभी डिजायर था ही नहीं तो डिले हुआ कि नहीं मालूम नहीं। मेरे को आपकी उम्र कितनी हुई? 75। 75। That is the reason. हाँ तो अभी तो कोई डिजायर होगी नहीं, बट
हाँ, तो ये फिर क्या है कि आपकी, चलो तो कोई भी बात नहीं है तो भी। मेरा डीओबी भी सेम है, ये मोबाइल नंबर भी 2 आता है, डीओबी भी 2 आता है, उसका मतलब क्या हुआ? नहीं, डीओबी से हमें अभी देखना ही नहीं है। ओके, नहीं, ऐसे पूछ रही है कि डीओबी 2 और मोबाइल नंबर भी 2। मोबाइल नंबर 2, इसका मतलब इसका टोटल 2 होता है। हम्म। और डीओबी भी ऑपरेशन 2 है। ऑपरेशन हुआ है कभी भी? ऑपरेशन तो बहुत हुआ है, मैंने किडनी डोनेट किया है। अपनी अपनी किडनी 70 साल की थी तभी मैंने किडनी डोनेट किया। हाँ, ओके, तो ये आया है। अब देखो, मोबाइल नंबर से टोटल 2 हो रहा है, तो आप थोड़े ज्यादा इमोशनल है। हाँ, इमोशनल तो हूँ मैं, किसी का दर्द ये सब देख नहीं सकती। मैंने डोनेशन भी किसको दिया है मालूम है? किडनी मैंने हाँ, देवरानी को दिया है किडनी। देवरानी कौन है? मेरे हस्बैंड के भाई की पत्नी। ओके, सॉरी सॉरी, मैं सोचा देवरानी किसी का नाम होगा, और आप देवरानी नहीं। मतलब छोटी भाई की, मतलब मैं भूल गया, देवरानी हम इसे कहते हाँ, हैं। हाँ, मेरे ओके। मेरे हस्बैंड के भाई की बीबी, जिस ओके, जिसके साथ जिंदगी में कोई देवरानी जेठानी चलती नहीं है, पर मैंने उसको किडनी दी है। दुनिया में वैसे भी देवरानी जेठानियों का नाम खराब होता है ना। हाँ हाँ, हम्म। देखो ये नंबर है ना, वो आपको ऐसा कह सकता हूँ कि बहुत ही आपको इमोशनल पेन दे रहा है। ओके, आपको ऐसा कह सकते हो कि आपका अंदर से वो इमोशन इमोशन को जकड़ के रख दिया है ना, इमोशन को मार दिया है आपने, ऐसा इमोशन, मतलब बहुत ही इमोशनल पेन आपको है, ऐसा ये मोबाइल नंबर इंडिकेट कर रहा है। तो ये मोबाइल नंबर को आपको चेंज करना चाहिए। चेंज करना चाहिए। हम्म, ओके, क्योंकि यहाँ ऐसा, मैं यहाँ ये कॉम्बिनेशन नहीं बताऊंगा अभी, ये बहुत, यहाँ एक छोटा सा 8-2 है साथ में। ओके, उसकी वजह से बहुत ही इमोशनल पेन है आपकी लाइफ में। ओके, मैं यहाँ ये भी नहीं कहूंगा, अभी आपकी ऐसी एज है तो यहाँ ये जाहिर है कि ऐसी एज पे तो अकेलापन होता है मोस्टली। ओके, पर शायद उससे पहले भी आपकी लाइफ में अकेलापन ज्यादा होगा। ओके, और आपको कोई ना कोई हेल्प, देखो यहाँ थोड़ा आपको आपके बारे में प्रेडिक्ट करना, यहाँ सबको ऐसा ही लगेगा कि इसमें क्या नई बात है, क्योंकि ये मैडम की उम्र इतनी ज्यादा है, तो कोई भी बोल सकता है कि इनको हेल्थ प्रॉब्लम होगी। ओके, पर मैंने अगर कोई ऐसे कोई बंदे की ली होती तो यहाँ सबको ऐसा थोड़ा आइडिया आता कि इस तरह से प्रेडिक्शन होती है। मैं यहाँ अभी ये भी दिखा रहा है कि आपको हेल्थ प्रॉब्लम है। ओके, और बार बार आपको हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, ऐसा भी हो रहा है। नहीं, मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम बिल्कुल ही नहीं है। मेरे पास आज तक कोई गोली मैंने नहीं खाई है। तो हेल्थ सेवन प्रॉब्लम, या तो बिल्कुल ही नहीं है। हेल्थ प्रॉब्लम नहीं इमोशंस, होगी। इमोशंस यस, पर मेरे को अभी तक कोई कोई बीमारी, मैंने खाली घुटनों का ऑपरेशन किया या किडनी दिया या क्या, वो पेन मैंने अपनी मर्जी से किया, पर मैं आज तक 75 तक अभी तक एक गोली नहीं खाई है। मेरे को हेल्थ का बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ही नहीं। दो ऑप्शन है, या तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम होगी, या तो आपकी जो ये क्या कहता हूं मैं, आपको कोई एडिक्शन नहीं होगा। एडिक्शन भी नहीं है कुछ भी। हाँ, तो अगर मान लो कि आपको एडिक्शन होता तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम होती।
या एडिक्शन देखो लेडीज की केस में तो ये भी कह सकते कि लेडीज को तो कभी एडिक्शन होगा ही नहीं, बट वो एडिक्शन मतलब ऐसा नहीं कि टोबैको का, अल्कोहल का, उसका ही एडिक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। आपको उस तरह का भी कोई एडिक्शन नहीं होगा कि आपको कंपलसरी हर सुबह चाय चाहिए ही चाहिए या कॉफी नहीं चाहिए ही चाहिए, इस तरह का कोई भी तरह का आपको एडिक्शन नहीं होगा। नहीं Am I right? या ऐसा कोई एडिक्शन कि आपको मोबाइल कोई ऐसी और चीज का एडिक्शन हो, ओके, कि आपको मोबाइल चाहिए ही चाहिए, ओके, इस तरह का नहीं कोई भी एडिक्शन नहीं होगा। नहीं नहीं तो इसकी वजह से आपको हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अदरवाइज 8-2 अगर ऐसा कॉम्बिनेशन होता है तो उनको ऐसा होता है कि एडिक्शन होता है और हेल्थ प्रॉब्लम होती है, ओ ओके। पर लास्ट नंबर भी 81 ही है ना, इधर 82 है उधर 81 है। हाँ, मैं सिर्फ ये कॉम्बिनेशन की बात की, 8-1 से तो मैंने बोला ही नहीं है कि 8-1 से क्या होगा, 8-1 से, ओके, 8-1 से तो मैंने थोड़ा बोला कि 8-1 की वजह से आपको गुस्सा आता होगा, पर आपने बोला कि आपको गुस्सा ही नहीं आता है, तो अच्छी बात है। अच्छा 81 हुए तो गुस्सा आता है। हाँ, मतलब कि 8-1, 8+1 9 का नंबर हो गया, 9 का हाँ कॉम्बिनेशन बन रहा है, ओके ओके। चलो तो, पर तो भी ये नंबर है वो आपको चेंज करना चाहिए, क्योंकि 8-2 का कॉम्बिनेशन, और पर्टिकुलरली क्योंकि आपका मूलांक 2 है, ओके, तो 2 मूलांक वालों को तो सेकंड डिजिट पे 8 हो ऐसा नंबर लेना ही नहीं चाहिए, ओ ओके। क्योंकि हम मेरे जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी का जो कंसेप्ट है वो ये सेकंड डिजिट और पीछे के 2 डिजिट है उस पर ही है, तो हाँ इसके लिए पूछे। हमारा जो मूलांक है उसका एंटी नहीं होना चाहिए सेकंड डिजिट, ओ ओके, अदरवाइज प्रॉब्लम करता है बहुत ही, ओके। चलो कोई बात नहीं, और एक नंबर दीजिए। थैंक यू हाँ सर। सर, हाँ सर, नोट करिए 990 990 321 6754। आपकी एज कितनी है? 42। रनिंग? रनिंग 42 प्लस है। ओके, कोई बात नहीं। और इसका ऐड मतलब कि ऐड करके 1 आ रहा है टोटल। 8 आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 आ रहा है। हाँ, कितने साल से यूज कर रहे हो ये नंबर? 1 साल से। 1 साल से तो इतनी इफेक्ट इतनी आएगी नहीं इसकी। अच्छा, इसका बता दीजिए इफेक्ट फ्यूचर में क्या आएगा। इसकी इफेक्ट ये आएगी कि आपको गुस्सा आएगा, अच्छा, ओके। होल्ड कीजिए 1 मिनट। ओके, और ये आपको ज्यादा मटेरियलिस्टिक बनाएगा। ओके। अभी है आप अभी ऑलरेडी ये चीजें है तो यही अभी ही बोले कि ऐसा है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 6 है, तो मेटेरियलिस्टिक तो ऑलरेडी है ही। हाँ, तो और यही तो है कि मटेरियलिस्टिक आपको ज्यादा बनाएगा। ओके। और ये आपको एक अच्छा माइंड, चलो ये एक अच्छी बात है कि ये आपको एक अच्छा माइंड सेट भी देगा। आपका माइंड सेट अच्छा होता जाएगा जैसे जैसे ये नंबर आगे बढ़ता जाएगा, मतलब जितने जैसे साल बढ़ते जाएंगे उसी तरह से, ओके। ओके। और थोड़ा फोकस करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज ओवरऑल मैं कहूँ तो ये नंबर अच्छा है, क्योंकि फोकस मतलब ये कि क्या चीज में फोकस? फोकस मतलब आप जनरली हमें फोकस कहाँ करना होता है, हमारे काम पर ही तो करना होता है। अच्छा,
तो काम पे मेरा फोकस अच्छा रहता है, मैं अपनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से करती हूँ। ओके, तो ओवरऑल ये नंबर अच्छा है, क्योंकि इससे आपका जो माइंडसेट है वो बहुत ही अच्छा होगा। धीरे धीरे आपका माइंडसेट अच्छा होता जाएगा। ओके, ओके, और इससे क्या फायदे होंगे? और मेरे की इसमें अगर कुछ क्या मुझे ऐसा करना चाहिए जिससे खराब नहीं हो? जैसे आप बता रहे कि गुस्सा हो सकता है, तो क्या करना चाहिए कि गुस्सा नहीं हो? क्योंकि बस आपके हिसाब से जैसे मैंने अभी देखा 5 और 4 करके आपने 9 बता दिया, 9 से मतलब कि गुस्सा। हाँ, और सेकंड तो डिजिट पे भी 9 आपका 9 है, लेकिन आपका 9 है। हाँ, तो 9 में मैंने ये भी पता है कि 9 बहुत एनर्जेटिक नंबर भी होता है, मंगल का ग्रह हाँ होता है ना, एनर्जेटिक भी सबसे ज्यादा होता है ये, हाँ, सेनापति का नंबर है। इसीलिए तो मैंने कहा कि आपको गुस्सा आ सकता है, बट क्या करना है, बस अभी आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है, बस कुछ और नहीं करना है और कुछ। ओके, तो आपको ओके, सिर्फ गुस्से पे कंट्रोल करना है, अदरवाइज ये नंबर अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। अच्छा, ये अगर टोटल पे 1 आ रहा है तो 1 का भी कुछ इफेक्ट करता है क्या? हाँ, 1 की भी आएगी ना इफेक्ट, 1 तो की भी जैसे कि इफेक्ट आएगी, पर ओके, सबसे कितना ज्यादा परसेंट इफेक्ट आती है? अच्छा, मेरा जो कंसेप्ट है उसमें इसकी ज्यादा इफेक्ट आती है, सेकंड लास्ट के 2 डिजिट और सेकंड डिजिट की। ओके, 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 इसका टोटल क्या 46 होता है? यस। ओके, तो ये आपका मूलांक का एंटी हो गया ना, 6 का एंटी हो गया। मेरा मूलांक और मेरा साइकिक और डेस्टिनी दोनों 6 है, डबल तो 6 फिर हो आप गया। ओके, तो आपने ये इसी तरह से कैलकुलेट करके लिया था मोबाइल नंबर? नहीं, मैंने कैलकुलेट नहीं किया था, मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे दिया था कि तुम ये नंबर यूज करो। कुछ अच्छा है ये, टोटल इसका एंटी हो गया नंबर। कुछ नहीं, चलो मैं आपको एक रेमेडी दूंगा। ओके, मेरे की ये नंबर सही नहीं है क्या फिर? टोटल अच्छा नहीं आ रहा है ना, टोटल है वो 6 का एंटी हो गया। 6 का एंटी तो 3 होता है ना, 1 तो है नहीं। नहीं, 1 भी है, एंटी नहीं 6 है, बट एंटी नहीं है, पूरा का पूरा एंटी नहीं है, बट एनिमी तो है ना। एनिमी भी नहीं है 6 का, तो एंटी और एनिमी तो एक ही बात हो गया। अरे 6 का तो बस 3 है। एंटी मतलब क्या, जो बहुत कट्टर दुश्मन होते हैं ना उसको एंटी बोलते हैं, बट वो सिर्फ एनिमी मतलब क्या, सिर्फ एनिमी। ओके, हाँ, लेकिन वो 6 का ओनली 3 है और कोई नहीं है। नहीं, नहीं 1 आप भी है ना, 1 और 6 भी है। देखो, आप जो भी न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हो, मैं यहाँ ओके, वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात कर रहा हूँ, और वैदिक में 1 and 6 6 दुश्मन दुश्मन है। है, शुक्र और दुश्मन है। ओके, सूर्य जो है ना वो एक दूसरे के बिल्कुल ही एंटी है। ओके, अच्छा, अच्छा, हम्म। ओके। तो यहाँ पे कौन सा नंबर सही रहता है ऐड करके? तो भी जैसे कि मैंने कहा कि इसका टोटल 6 हो रहा है तो चलेगा। ओके, अरे टोटल 1 हो रहा है तो चलेगा, क्योंकि टोटल का ज्यादा इफेक्ट नहीं आता है। इसके पीछे अच्छा, के अच्छा। 2 डिजिट और सेकंड के जो सेकंड नंबर पे जो 2 डिजिट है उसका ज्यादा हम्म, इफेक्ट आता है, और कई कॉम्बिनेशन होते हैं उसकी इफेक्ट। कोर्स आप जब पूरा करोगे तब पता चलेगा। ओके, तो अच्छा, चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू। मेरी ऑल ओवर ठीक है ये। और अच्छा है, आपको ये बहुत ही माइंडसेट आपका बहुत ही अच्छा बनाएगा ये, धीरे धीरे ओके, आप ग्रो करोगे। ओके, ओके। बस आपको बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक ना हो जाओ, उसका ध्यान रखना है। हम्म। 2 चीजों पे ध्यान रखना है, कंट्रोल, गुस्से पे कंट्रोल करना है, और मटेरियलिस्टिक ज्यादा ना हो जाए। ओके, ओके, अदरवाइज अच्छा है। ओके, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, चलो आज की क्लास तो यही तक रखते हैं, कल फिर से मिलेंगे। ओके, कल 7 बजे फिर से मिलेंगे, चलो, और गुड एक्सपेक्ट इवनिंग। करो कि ओके, सर ये 7 से पहले कर सकेंगे क्या आप इसको टाइमिंग? नहीं 7 बजे से पहले नहीं होगा। कल 7 बहुत लेट हो रहा है। सैटरडे है सर? हाँ, सैटरडे। So thank you everyone, thank you Pankaj sir for the lovely classes. I hope सबको बहुत वैल्यू मिली होगी आज हमारे फ्री क्लासेस में, और जो भी थैंक लोगों यू। को हमारे
जो भी लोगों को हमारे क्लासेस अच्छे लगे हैं दे कैन ज्वाइन वट एवर ग्रुप, आप जिस भी ग्रुप में हैं वहाँ पे आपको ज्वाइनिंग लिंक्स मिल सकता है, पेमेंट लिंक मिल सकता है, आप पर्सनली एडमिन को मैसेज करके पूछ सकते हैं जिनको भी इंटरेस्ट है। बाकी कल का क्लास भी फ्री रहेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू थैंक यू सर। राधे राधे सभी को। राधे राधे।